कि एक मूर्त नाम का राक्षस था, जो उसने पूरी पृथ्वी पर खूब उद्रंग मचाया हुआ था, खूब प्रपंच मचाया हुआ था, इतना शक्तिशाली था, इतना ताकतवर था कि सबको मारता था। तो पूरी पृथ्वी का वो मालिक था। फिर वो उसने सोचा सब पूरी पृथ्वी मेरे अधीन हो गई, मैं इस पूरी पृथ्वी का मालिक हो गया, तो क्यों न स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण किया जाए। तो जब स्वर्ग लोक पर आक्रमण करा तो वहां जैसे ही गए, जरा सा एक पांव हिलाता था, सारे आसपास की जो देवता है नीचे धरती पर आके गिरते थे। किसी को इधर मार, किसी को उधर मार, देवराज को, सूर्य देवता को, वायु देवता को, पवन देवता को, सबको उन्होंने मार मार के नीचे गिरा दिया। जब ये हालत देखी तब विष्णु भगवान परेशान हो गए। तब उन्होंने बोला कि ऐसे तो ये हमारी स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर लेगा और सारे जितने भी हमारे देवता हैं सब धरती पर आकर महादेव की शरण में आ गए। तो विष्णु भगवान भी भागे भागे आए अपनी जान बचाने के लिए कि अगर मैं ही नहीं रहा स्वर्ग का देवता बैकुंठ धाम का मैं ही नहीं रहा तो कौन राज करेगा यहाँ पर। तो फिर वो नीचे महादेव के पास आए, उन्होंने बोला हे महादेव कुछ जतन करो ताकि ये जो मूर्त जो देखते हैं ये मारा जाए। भोलेनाथ ने बोला कि मैं क्यों तुम्हारा वो करूं, तुम सारे इकट्ठे होकर के तुम सब फैसला करो कौन इसको मारेगा। तो विष्णु भगवान ने बोला तुम सारे के सारे देवता इकट्ठे होकर के सब इसको मारो जान से। आशीर्वाद। और विष्णु भगवान उनकी जब देखा सारे देवता को उसने कैदी बनाया तो विष्णु भगवान भागने लगे। भागते भागते हजारों साल फिर उनके साथ युद्ध करा। जो दैत्य था, जो राक्षस था, मूर्त नाम का जो राक्षस था, उसके साथ युद्ध करा। हजारों साल तक युद्ध चलता रहा लेकिन वो मरने में नहीं आया। वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे सुदर्शन चक्र से सर कटा वहाँ और नए राक्षस पैदा हो जाते, जहाँ जहाँ बूंद गिरती थी उस तरह राक्षस को पैदा हो जाते। अब बड़े परेशान हो गए विष्णु भगवान। उन्होंने बोला मैं जितना मारता हूँ उतने इकट्ठे होते, फिर सबको एक साथ मार करके एक अमरावती पर्वत है उसकी गुफा में जाकर के विष्णु भगवान छुप गए। वहाँ 11 साल तक उन्होंने उसी गुफा के अंदर छुपे रहे, बाहर नहीं निकले। जब 11 साल तक उन्होंने छुपे रहे तो उनके शरीर से पसीना बहने निकला। उस पसीने से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और जैसे ही उसने जन्म लिया वो बाहर गेट पर आकर के खड़ी हो गई। जब गेट पे आकर खड़ी हो गई तो कहते ना अंदर पुण्य पुरुष है और बाहर पाप पुरुष है, यानी कि वो राक्षस का जो पाप करा था और अंदर पुण्य पुरुष है जो नर नारायण के रूप में गुफा में विश्राम करे थे। तो जैसे उसने सुंदर कन्या को देखा राक्षस ने और उनके पीछे पड़ गए। तो जैसी सुंदर कन्या बाहर निकली, बाहर जाने लगी, उससे पहले विष्णु भगवान ने उनको दर्शन किए, उनको आशीर्वाद दिया। कहते कन्या तुम कौन? कहते भगवान मैं आप ही के पसीने से प्रकट हुई हूँ। कहते ठीक है, आज तुम 11 साल बाद प्रकट हुई तो तुम्हारा नाम एकादशी है और एकादशी का फल जो तुम्हें चावल का दान करेगा और जो चावल नहीं खाएगा, जो सिर्फ दान करेगा, उसके लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। तो फिर उनको इशारा करा, वो जो लड़की के ऊपर जो मोहित हो गया राक्षस एकादशी के ऊपर, जैसी वो बाहर निकली, बाहर निकल के वो कहने लगा बहुत सुंदर है, मैं तुमसे ब्याह करूँगा। और उनको अपने इशारे में भगाते चलेंगे। जैसे उसके ऊपर हाथ फिरा वो वही मिट्टी का ढेर हो गया और एकादशी जीती। तब से एकादशी का ये व्रत रखा जाता। तो एकादशी के व्रत में चाहे आप रखो, जितनी आपकी क्षमता है रखो, और नहीं तो दान होने से ही एकादशी का व्रत रखो। किसी को पानी पिलाना, किसी को पंखे देना, जो भी आपसे कर सकते हो। ठंडे पानी का ही ज्यादा वो होता है तो उसमें आपको पिलाना, क्योंकि बूंद बूंद से इकट्ठा होकर के तब एकादशी ने जन्म लिया था। और गर्मी में तड़प रहे थे विष्णु भगवान, इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते, तो उनके लिए हवा के लिए वो पंखा आदि लोग दान करते, पंखा और पानी का ज्यादा रहते हैं। चलिए साधना गुरुद्वारा मंदिर से लेंगे।